जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं, और यह वीडियो कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से संबंधित है। फ्रेंड्स, कर्क रेखा जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके बाद लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का फायदा उठाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं और उसके नजदीक कौन कौन से शहर स्थित है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा का प्रभाव हमारे इंडिया पर कैसा रहता है, और अंत में बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले परिचय के बारे में हम लोग यहां देखते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जो हम लोग कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, यह कर्क रेखा इस पूरे ग्लोब के अंदर कहां स्थित होता है। तो पृथ्वी के बीचों बीच वाले सेक्शंस को अगर आप देखते हैं यहां पर, तो यहां पर 0 डिग्री पाया जाता है। ये कुछ काल्पनिक लाइंस हैं जिसको हम लोग वर्चुअल या इमेजिनरी लाइंस के नाम से जानते हैं, जो इस ग्लोब के अंदर में खींचे हुए मिलते हैं। इस 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने का काम करती है। इस 0 डिग्री के ऊपर की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग का यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगा, और इसके नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन आ जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में एक लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, उस लाइन को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम दे रहे हैं। यानी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करेगा उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह लाइन सिर्फ एक देश से पास नहीं हो सकता है, ये पूरे पृथ्वी अर्थात पूरे ग्लोब से पास कर सकता है। तो इस ग्लोब से पास करते समय ये कौन कौन से देशों से गुजरता है उसे भी हम लोग अभी जस्ट मैप में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री के जस्ट ऊपर आपको यहां पर दिखता है। 0 डिग्री के नॉर्थ में आपको ये दिखता है। तो कौन कौन से देशों से ये पास किया हुआ है, जरा इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। फ्रेंड्स, लेफ्ट से राइट की ओर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक लाइन पास किया हुआ है। तो ये टोटल 17 देशों से पास करता है। टोटल ये 17 देश इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं। तो एक एक करके हम लोग नाम लेफ्ट से राइट की ओर देखते चलेंगे। फ्रेंड्स, पहला नाम है हमारा मैक्सिको। यहां जो आप ग्रीन एरिया देख पा रहे होंगे, ये मैक्सिको का है। दूसरा हमारा है बहामास। तीसरा है नाइजर। चौथा है अल्जीरिया। पांचवा मॉरिटेनिया। छठा इजिप्ट। सातवां लीबिया। आठवां माली। नौवां वेस्टर्न सहारा।
अगर हम लोग 10वें की बात करेंगे तो यहां पर आ जाता है हमारा म्यांमार। 11वां में ओमान। 12 में बांग्लादेश। 13 में इंडिया। 14 में सऊदी अरब। 15 में चाइना। 16 यूनाइटेड अरब अमीरात। और लास्ट 17 नंबर में आएगा ताइवान। तो फ्रेंड्स, देशों के नाम आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जितने भी देश हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सटे हुए देश है, अर्थात इन देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री कितना होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा पास करती है। तो यह लाइन कहां से गुजरती है आप यहां पर फिगर में देख पाएंगे। यह टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ये जो 8 राज्य हमारे बनते हैं उनके नाम भी हम लोग यहां देखने वाले हैं। तो पहला हमारा राज्य कौन सा होगा? तो यहां पर यह हमारा गुजरात होगा। दूसरा हमारा क्या होगा? तो गुजरात के आगे राजस्थान से टच कर पा रहा है तो यहां पर राजस्थान आएगा। तीसरा कौन सा स्टेट है? तो एमपी। एमपी के बगल में कौन है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में कौन है? तो हमारा झारखंड। झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के आगे चले जाएंगे तो यहां पर आपको त्रिपुरा नजर आएगा और त्रिपुरा के बगल में आपको मिल जाएगा मिजोरम। तो टोटल कितने स्टेट हुए? यहां पर 8। तो अगर देश पूछेगा तो वहां पर 17 और भारत के राज्य पूछे जाएंगे तो 8। इन 8 राज्यों से ये लाइन पास करती है। अगर हम लोग नीचे की ओर देखेंगे तो ये लाइन हमारा 0 डिग्री का है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरीके से आपका ग्लोब है तो बीच से 0 डिग्री पास करती है और ऊपर में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग की मिलती है। ठीक है, तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो निकट हमारे राज्य हैं उन सभी को हम लोगों ने कवर किया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि भारत के कौन कौन से शहर इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ही नजदीक में स्थित है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं गुजरात में। गुजरात में एक सिटी है गांधीनगर और इसी शहर से करीब पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के 3 सिटीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ही नजदीक है। पहला है हमारा जोधपुर, दूसरा है डूंगरपुर और तीसरा है बांसवाड़ा। नेक्स्ट है हमारा एमपी। एमपी में भोपाल, जबलपुर और उज्जैन, ये 3 सिटीज मध्य प्रदेश के हैं और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटवर्ती हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और ये रायपुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकट स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का कौन सा शहर? रांची, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये भी कर्क रेखा के नजदीक है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है। नेक्स्ट है मिजोरम और मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, झारखंड की राजधानी रांची, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजोल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल। तो इतने सारे जो हमारे सिटीज हैं, जो खास करके कैपिटल सिटीज हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटवर्ती हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनसे पास करती है। तो बहुत ही आसानी से
इन चीजों को कैपिटल के जरिए याद रखा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका हमारे इंडिया में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यहां पर हमारे इंडिया में प्रभाव अच्छा खासा पड़ता है। तो यहां पर देखेंगे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती है तो आप देख पा रहे होंगे कि बीचों बीच से पास करती है। तो इस लाइन से जो हमारा ऊपर का भाग यहां पर इंडिया का बन रहा है और एक नीचे का भाग जो बन रहा है, ये दोनों का अलग अलग नाम दिया जाएगा। इस लाइन से नीचे जो हमारा इंडिया है तो यहां पर 0 डिग्री से क्लोज रहने के कारण, इस 0 डिग्री से क्लोज रहने के कारण ये वाला जो हमारा भाग है उसको हम लोग किस कटिबंध में रहते हैं, तो उष्ण कटिबंध में इसको रखा जाता है। उष्ण यानी जहां पर गर्मी अच्छी खासी पड़ेगी। और जो ऊपर का भाग है इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का भाग, तो जितना भी यहां पर इंडिया का भाग है उसको हम लोग उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उपोष्ण यानी यहां पर ठंड भी पड़ेगा और यहां पर गर्मी भी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसका असर क्या होता है इसको अब हम लोग समझते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास की है तो उससे इंडिया के कुछ लोकेशंस में असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है जिसको हम लोग अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार, इसका मतलब क्या हो गया कि अक्षांश रेखाओं की स्थिति क्या है जिसको लैटिट्यूड हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हमारा इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पर दिख रहा है इसी को अक्षांश बोला जाता है। और इसका डिग्री आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो लास्ट में हमारा इंडिया का कितना हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और भारत का सबसे निचला बिंदु जो है वहां पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आपका यहां पर डिग्री होता है, जो ग्लोब से आपको पता चलता है। तो यहां से यहां तक का आप देख लीजिए डिफरेंस लगभग कितना आएगा, तो 7 में 3 गया यानी 4 और 3 में 2 गया 1, यानी यहां पर लगभग 14 डिग्री का हम लोग को डिफरेंस लगभग देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल इसका असर पड़ता है। असर क्या पड़ता है तो इसको हम लोग समझते हैं। यहां पर आपका 14 डिग्री का डिफरेंस आया और ऊपर से नीचे यानी इस बिंदु से 37 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो ये लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और ये 30 डिग्री का जो हमारा डिफरेंस होगा उसमें अंतर आता है। जैसे यहां पर फ्रेंड्स कर्नाटक और केरल का लोकेशन है, ये केरल है और यहां पर क्या है, यहां पर आपका कर्नाटक है। ऊपर में हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको यहां पर दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग बात करेंगे केरल में, तो केरल में जो सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन कहां के अंदर, केरल के अंदर। तो छोटा और बड़ा दिन में अंतर आ जाता है 45 मिनट का। और वही जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा तो यहां पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन का अंतर 5 घंटे का आ जाता है। ठीक है, 5 घंटे का अंतर आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अंतर कम है, ओनली 45 मिनट, लेकिन यहां पर 5 घंटे का अंतर आपको दिख रहा है। यह प्रभाव होता है हमारे लेटिट्यूडनल एक्सटेंट का, और ये विस्तार जितना ज्यादा होगा उतना अंतर यहां पर देखने के लिए हम लोग को मिल जाता है। खास करके जो छोटा दिन है और बड़े दिन में अंतर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पर खास करके यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये दोनों को आप देखने का यहां पर प्रयास कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो 0 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। यहां पर भी देख रहे होंगे कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा इधर का आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा अर्थ है। तो सन सीधा में होता है, सीधा होने के कारण एकदम 90 डिग्री पर यहां पर लाइट पड़ रहा है। लेकिन जरा सोचिए इधर, ठीक है, इस साइड में, पोल के साइड में,
इस साइड में सोचिए, यहां पर जो पोल का साइड आपका होगा यहां पर, तो यहां पर क्या होगा कि जो है सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ने लगती हैं, और जहां पर तिरछी किरणें पड़ेंगी वहां पर आपको देखिएगा तो सनलाइट का असर कम होता है, और ये सब जगह ठंडे पाए जाते हैं। इसलिए आप किसी भी फिगर में आप देखिएगा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल लिखा रहेगा, यहाँ पर साउथ पोल, और इस लोकेशन में आपको पता होगा कि काफी यहाँ पर ठंडी पड़ती है। ध्रुव का प्रदेश हमको बोला जाता है, पोलर रीजन्स बोला जाता है, तो यहाँ पर काफी ठंडी पड़ती है। तो उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका दिख जाएगा क्लाइमेट, खास करके यहाँ पर गर्मी अच्छा खासा दिख जाता है, लेकिन इतनी गर्मी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तरफ नहीं दिखता है। रीजन क्या है, 0 डिग्री से हम लोग काफी ऊपर चले गए हैं। तो जितना डिफरेंस 0 डिग्री से रहेगा उतना असर यहाँ पर क्या होगा, पड़ते जाता है। जितना दूर जाइएगा ऊपर की ओर उतना टेम्परेचर माइनस में चलते जाता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री का भी असर पड़ रहा है, और इसका भी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी असर हमारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि अभी लेटेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर आए हैं एग्जाम में, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? तो हम लोग 8 राज्य पढ़े हैं, तो 8 राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? जल्दी से आंसर कीजिए। पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, ये आपको छांटना है। तो यहां पर आप देखिएगा, आपको यहां पर टिक करना पड़ेगा छत्तीसगढ़। एमपी के बगल में छत्तीसगढ़ से ये पास करती है, बाकी से ये पास नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? यहां पर फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ है, तो नहीं गुजरती है अर्थात यहां पर आपको नॉट वाला सिलेक्ट करना है। तो बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती। अब ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि इसी स्टाइल में रेलवे ने एक क्वेश्चन पूछा था, और ये देखिएगा क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका भी आंसर क्या होगा, उड़ीसा ही होगा, बाकी तो जगहों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती? क्वेश्चन एनटीपीसी का है, आप देख सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहां से नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन विभाजित करता है? यानी भारत का जो हमारा इस तरीके से मैप हमारा बनता है, तो इसको 2 भागों में कौन डिवाइड करती है? तो ऐसे जो लाइन जाती है उस लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। अब यही सब प्रश्नों को बहुत अच्छे से अभी एग्जाम हुआ था जेपीएससी का, उसमें पूछ दिया गया है। और प्रश्न रहा ये आपका जो प्रश्न पूछा गया है अभी 17 मार्च 2024 को जेपीएससी पीटी में पूछा है। ठीक है, तो जो छोटा छोटा क्वेश्चंस भी किए रहेंगे वो आराम से इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। क्या लिखा है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। फ्रेंड्स, आप देखो जरा सा कि यहां पर यही क्वेश्चन था ना हम लोग का, जो रेलवे में पूछा गया था। उसी लाइन को बहुत अच्छे से जेपीएससी ने यहां पर दे दिया है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, तो क्लियर है। दूसरा है, कर्क रेखा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का मतलब बॉर्डर। क्या बॉर्डर को ये 2 हिस्सों में बांटती है? तो ये नहीं होगा। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है। अगर भारत का मैप इस तरीके से हम लोग बनाते हैं तो पूर्व और पश्चिम, पूर्व इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और पश्चिम हो गया इधर
तो ये दोनों में अधिकतम विस्तार तो तिरछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ये अधिकतम विस्तार हुआ। तो ये कर्क रेखा क्या इस तरीके से टेढ़ा है? टेढ़ा तो नहीं है, तो कर्क रेखा के साथ साथ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर लिखा है भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका किबीथू। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर, जिसको हम लोग गुजरात के नाम से जानते हैं, गुजरात में आपका जगह है गुहार मोती, है ना, गुहार मोती या मोता लिखा हुआ रहेगा। तो क्या ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में है? तो है। कैसे? तो आपको फिगर दिखाते हैं, ठीक है, आपको फिगर दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा। फिगर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए, ये जो लाइन यहां पर गई है ये आपकी कर्क रेखा है, इधर से ये लाइन, और इधर से जो लाइन गई है ऐसे तिरछा, है ना, भारत के पूर्वी बिंदु इधर और पश्चिमी बिंदु, तो ये तिरछा जा रहा है। तो क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है? तो एग्जैक्ट दिख रहा है कि ये नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो गया, ये वाला आपका 3 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर आपका गलत हो गया और 1 नंबर आपका सही हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 और 4, ठीक है, 1 और 4। तो इस तरीके से प्रश्न पीसीएस लेवल में भी अभी पूछे गए हैं, है ना, और आपको देख करके अच्छा लगा होगा कि ऐसे प्रश्न जोड़ जोड़ करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक वीडियो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।